हेलो बच्चों, राधे राधे। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो का पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें। आज हम आपको बायोलॉजी विषय के बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे। सबसे पहले बेसिक जो सभी बच्चों को अध्ययन कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवित जीवों का अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहते हैं। उसके पिता कौन है? तो हमारे अरस्तु जीव विज्ञान के पिताजी हैं। और अगर बोटनी का पूछा तो बोटनी के हमारे थियोफ्रेस्टस हैं। जंतु विज्ञान के हमारे अरस्तु हैं। अरस्तु जंतु विज्ञान के भी हैं और जीव विज्ञान के भी हैं। चलिए, ये तो बेसिक हो गया। अब हम आपके आते हैं जो कि हमारा 11th का चैप्टर है जिसका नाम है जीव जगत, जिसके कि आप जानते हो सजीवों में पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सब क्या है? सजीव होते हैं। आपने देखा है पेंसिल, चेयर, बॉक्स, मकान, ये सब। हाथी की जो मेरे हाथ में पेंसिल है वो क्या है? निर्जीव है। आपकी जो आसपास वस्तुएं रखी हैं वो सब क्या है? निर्जीव है। लेकिन बच्चों, सजीव और निर्जीव के अलग अलग लक्षण भी होते हैं। क्या आपने सोचा है कभी कि इनके अलग अलग लक्षण भी होते हैं जिनके आधार पर हम कंफर्म कर सकते हैं कि सजीव क्या है और निर्जीव क्या है? अच्छा, आगे चल के हम 5 आधारों पे मानते हैं कि सजीव क्या है और निर्जीव क्या है। वो आपको अभी इस चार्ट में हम दिखाते हैं। लक्षण में देखो, वृद्धि, प्रजनन, चयापचय, इसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं, कोश की संगठन, और एक आपका क्या है? चेतना। इन पांचों के आधार पर हम ये कंफर्म कर देते हैं कि सजीव क्या है और निर्जीव क्या है। चलिए, तो हम पहला अध्ययन करते हैं वृद्धि से। आपने देखा होगा कि आप एक चीज़ जानते हो कि जो वृद्धि नहीं करते हैं वो निर्जीव होते हैं। ये एक विशिष्ट लक्षण माना गया है। तो सुनिए, आपने ये भी जानते हो कि सारे जो सजीव होते हैं वो वृद्धि करते हैं। चलो ठीक है, क्या निर्जीव वृद्धि नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं। आपने पर्वत को देखा होगा। पर्वत में जब भी आप देखते हो कि धूल कण जो एक साथ हो जाते हैं तो पर्वत वृद्धि करता है। तो वो हम उसको जब वो वृद्धि करता है तो इसमें इसका मतलब सजीवों में भी वृद्धि होती है और निर्जीवों में भी वृद्धि होती है। इसका आधार पर हम कह सकते हैं कि सजीव और निर्जीव में जो वृद्धि का कॉन्सेप्ट है उसके आधार पर हम कंफर्म नहीं कर सकते कि ये सजीव है कि निर्जीव है। सेकेंड नंबर पर हमारा आता है प्रजनन। प्रजनन में आप देखिए, इसमें जो सजीव होते हैं वो वृद्धि भी, सजीव होते हैं वो प्रजनन करते हैं। प्रजनन का अर्थ क्या होता है आप सोच रहे होगे? जो अपने समान संतान उत्पन्न करे उसे प्रजनन कहते हैं। जैसे जीव जंतु अपने समान संतान उत्पन्न करे वो क्या है? उसे प्रजनन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, अब आपने देखा होगा निर्जीव प्रजनन नहीं करते हैं। ये भी एक विशेष लक्षण है। लेकिन सजीव में यह अपवाद है कि प्रजनन, जैसे आपने देखा होगा कि एक मधुमक्खी होती है, इसका नाम श्रमिक होता है। वो क्या सजीव नहीं है? वो सजीव है पर वो प्रजनन नहीं करती है। आपने खच्चर देखा होगा, जो कि आपने देखा होगा पहाड़ी क्षेत्रों में जो बोझा ढोने पे काम आती है। इसमें दिखाया जा रहा है कि नर गधे। ठीक है बच्चों, आप देखो चयापचय जिसका अर्थ होता है मेटाबॉलिज्म। इसमें क्या होता है कि हमारे जितने भी जीव होते हैं, जो जीवित होते हैं, जीवित जीव में कुछ विशेष क्रियाएं चलती हैं जिसमें कोई नया पदार्थ बनता है या फिर पुराना पदार्थ टूटता है। कोई नया पदार्थ बनता है, कोई नया पदार्थ बनता है और पुराना पदार्थ टूटता है। फॉर दिस एग्जाम्पल के लिए, जैसे आपके शरीर में ग्लूकोज, जो कोशिकाओं में ग्लूकोज होता है वो टूटता है और नया पदार्थ, और उसके रूप में क्या निकलती है? हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा बनती है। उससे क्या बनती है फ्रेंड्स? ऊर्जा। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये जो लक्षण है हमारा वो सिर्फ किस में होता है? वो सिर्फ होता है हमारे सजीवों में। इसके आधार पर निर्धारण क्या, ये कंफर्म हो गया है कि उपापचय केवल किस में होता है? सजीवों में, जबकि निर्जीवों में एक ये लक्षण नहीं पाया जाता है। यानी उपापचय के आधार पर हम कंफर्म कर सकते हैं कि कोई भी जो हमारी चीज़ है वो सजीव है या निर्जीव है। इसके अलावा जब हम कोश की संगठन पे आए तो हमने देखा कि इसके अलावा कोश की संगठन देखने को मिलता है। ये पृथ्वी पर जो भी सजीव है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो उनके अंदर कोश की संगठन दिखने को मिलता है, जबकि निर्जीवों में ऐसा नहीं होता है।
यानी यह बोला जा रहा है कि कोई जो भी जिसमें कोशिका का संगठन पाया जाता है वो सजीव है, और जिसमें कोशिका का संगठन ना हो वो क्या है, निर्जीव है। यानी कोई भी चीज़ सजीव है या निर्जीव है वो किससे कन्फर्म कर सकते हैं, कोश की संगठन से। 5वें नंबर पे आता है हमारा चेतना, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लक्षण है। इसमें सुनो, जो सजीव और आसपास के जो वातावरण को फील करते हैं, जो सजीव होते हैं वो आसपास के वातावरण को फील कर लेते हैं, जबकि निर्जीव आसपास के वातावरण को फील नहीं कर पाते हैं। अर्थात इसके आधार पर हम बोल सकते हैं कि चेतना के आधार पर भी हम कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ सजीव है या निर्जीव। आपको यह पता चली गया है कि सजीव क्या है और निर्जीव क्या है। इन 5 लक्षणों के आधार पर हम कंफर्म कर सकते हैं कि सजीव क्या है, निर्जीव क्या है। परंतु 2 विशिष्ट लक्षण आपके ऐसे हैं जो वृद्धि और प्रजनन, जो विशिष्ट है, मतलब जो कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि सजीव है या निर्जीव। लेकिन 3 आपके लक्षण ऐसे हैं जो कंफर्म कर देते हैं कि कोई भी चीज़ है वो सजीव है या निर्जीव है। जिसमें तीसरे नंबर पर हमने पढ़ा था कोशिकीय संगठन, आपका प्रजनन, कोशिकीय संगठन और चेतना। ठीक है दोस्त बच्चों, तो ठीक है, आज का हमारा इतना ही रखते हैं। तो सजीव और निर्जीव के बारे में आज हमने आपकी आगे भी डिस्कशन करेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो।